हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, ये छोटा सा वीडियो रहने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है, उसको जाकर के आप जरूर देख लेंगे। उससे आपका आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर से एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूँ। जैसे कि आपका पैराग्राफ हो गया, जाहिर सी बात है पैराग्राफ में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत भी आता है, किसी चीज़ पे पैराग्राफ दे दे कि इस पे लिखिए, इस पे लिखिए, जैसे एस्से आप लिखते हैं, क्योंकि लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे एस्से में होता है कि आप पहले पर्पज लिखेंगे, उसका उद्देश्य क्या है, फिर मेन थीम क्या है, फिर ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, फिर लास्ट में निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखना होता है। लेकिन पैराग्राफ में आप सिंपल वे में आपको लिखना होता है। फिर नोटिस राइटिंग हो गई, आना ही आना है सभी को जाहिर से, और इसका मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, टेलीग्राम पे भी सेंड कर दिया है उसका लिंक। फिर आपका कल जी के कंपोजिशन हो गया, जो आपको फिगर एक दे देगा और कहेगा इसमें कुछ फिगर वगैरह बना देगा, जैसे कि बच्चे खेल कूद रहे हैं या फिर कॉलेज में है, तो उस तरीके से आपको स्टोरी लिखनी होती है, एक तरीके से कह सकते हैं। फिर आपका अनसीन पैसेज हो गया, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और सब मिला जुला के सब कहिए कि 6 नंबर 8 नंबर ऐसे ही पूछे जाते हैं। 6 नंबर 8 नंबर से कम कोई नहीं पूछा जाता है इसमें, ठीक है। अनसीन पैसेज हो गया, उसमें पैसेज दे देगा। फिर ये तो आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट से ही करते आ रहे हैं। अगर आप 12th पास करके आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा यहाँ कैसे कैसे पूछी जाएंगी, क्या पूछी जाएंगी। फिर से आपका कहिए कि कम्युनिकेशन का जो पार्ट हो गया, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, एक बार और मैं आपको रिवीजन करा दूँ, फिर आपको एक बार सिलेबस दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, कैसे कैसे चीज़ें पूछी जाएंगी। और ज़्यादा आपके पास समय है नहीं अब, क्योंकि आप रूल रेगुलेशन तो आप पढ़ेंगे नहीं अभी फिलहाल में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह हैं, हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल वगैरह आप पढ़ के जाएं, वही आपके एग्जाम में आ जाए। और इसमें जो एक एक नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और चूंकि आपको भी मालूम है कि जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, एक शब्द लिखना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आप किसी के पास क्लास में बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, अगर कोई पास में बैठा है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, कोई पास में फर्स्ट सेमेस्टर का बैठा होगा, तब तो कहिए कि आपके लिए थोड़ा सा मौका है कि आपकी गाड़ी निकल जाएगी आराम से। इसलिए कि अगर हो सकता है कुछ चीज़ें आपको आ रही होंगी, कुछ चीज़ें उसको आ रही होंगी, अगर दोनों को नहीं आ रही होंगी तब तो नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें उसको आ रही है, कुछ आपको आ रही है, तो आप मिल करके थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। हालांकि हर एक कॉलेज में चीटिंग वगैरह की चीज़ें नहीं होती है, लेकिन उसमें चीटिंग के अगर एकदम एक जो आपका डबल ब्रेंच वाला है, यानी कि एक ब्रेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं, पास पास बैठे होंगे, तब तो आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए कि वो एक एक नंबर के टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, क्या पूछ देगा आपको मालूम नहीं है, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस पे यहाँ पे नजर डालते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कम्युनिकेशन से केवल डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेशन पूछेगा और कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूछेगा। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आपका कहिए कि सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, इनकोडिंग डिकोडिंग, इसका डिफिनेशन भी पूछ सकता है, फीडबैक पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ज़्यादातर चांसेस रहते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, या फिर वर्बल, नॉन वर्बल, या फिर कहिए कि ओरल और रिटर्न। और इसके अलावा मैंने 2 आपको बताए थे, गेस्चर कम्युनिकेशन या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये भी पूछ दिया जाता है। फिर कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और बैरियर्स को कैसे रोका जा सकता है ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ही। फिर बैरियर्स कम्युनिकेशन और टूल्स के बारे में, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के कौन कौन से टूल्स है, मॉडर्न टूल्स है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी सारे पार्ट को कवर कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़ी बहुत समस्या आती है, इसलिए कि इसमें कुछ चीज़ आप रट नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे ये चीज हो गया आपका नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। इससे आपके 2 नंबर के 100% के पूछे जाएंगे। एक आपसे डिफिनेशन कह देगा कि एडजेक्टिव का डिफिनेशन दीजिए और इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो ये तो आपको याद कर लेना है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सेंटेंसेज एंड इट्स टाइप्स, आपके सेंटेंस वगैरह पूछे जाएंगे, ये भी आप 10th में या फिर 12th से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 10th में या फिर कहिए शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे। टेंस में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप टेंस में कई प्रकार के दे सकता है, कभी कभी फ्रेमिंग करने के लिए देता है, कभी किसी और तरीके से दे देता है, कभी कोई कह देगा कि कोई टेंस दे देगा, कह देगा प्रेजेंट टेंस का या फिर पास्ट टेंस का कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए, किसी भी तरीके से दे सकता है। एक्टिव एंड पैसिव हो गया, ये आप पहले से पढ़े होंगे तभी आपको आता होगा। इसका भी मैं आपको पीडीएफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रहा हूँ, और रूल एंड रेगुलेशन जो इसके रूल्स वगैरह होते हैं उसको दे रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम होगा थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। पंक्चुएशन तो ये तो आसान होता है, लेकिन इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और फिर से थोड़ा बहुत इसका पीडीएफ में आपको दे दे रहा हूँ, और इसका रूल जो होता है उसका पीडीएफ दे दे रहा हूँ। तो इसको आपको अपने स्तर से देखना होगा। जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से भी इसका भी पीडीएफ, जो आपका रीडिंग स्किल्स वाला यूनिट हो गया, तो इसमें आपका अनसीन पैसेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय वगैरह आपका हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, आपका पर्यायवाची शब्द हो गया, बेस्ड ऑन अपॉन द पैसेज टू बी कवर्ड अंडर द टॉपिक्स। यानी कि कभी कभी ये होता है जो अनसीन पैसेज देगा, इसी से आपका करिए कि आपका एंटोनिम सिनोनिम्स पूछ लेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उसी में से पूछ लेगा, उपसर्ग प्रत्यय उसी में से पूछ लेगा, एंटोनिम सिनोनिम्स यानी कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द उसी में से पूछ लेगा। और कभी कभी अलग से भी आपके 2-2 नंबर या फिर 2-2 नंबर की सारी चीज़ें पूछती रहेंगी, ऐसे ही पूछ ली जाती हैं। तो इसको आपको अपने स्तर से भी, जो बच्चे, चूंकि इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, और इसमें क्या आ जाएगा आपको कुछ नहीं मालूम है, ठीक
ठीक है। आप मान लीजिए कि हजारों वर्ड पढ़ लिए, ठीक है, और पता चले कि उसमें से कुछ आए ही ना, तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है। जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा बहुत ठीक ठाक होंगे वो आसानी से कर लेंगे। कुछ चीज़ें इसमें छूट भी जाती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। फिर इसमें पिक्चर कंपोजिशन हो गया, जो मैंने आपको बताया, राइटिंग पैराग्राफ हो गया और नोटिस राइटिंग हो गया, ये तीनों आपका आएगा। तो ये दोनों तो आपका एक साथ रहेगा, इसमें अथवा में करना रहता है, ठीक है, और ये आपका अलग रहेगा। नोटिस में 2 नोटिस देगा और उसमें से एक आपको कोई लिखना रहता है। तो ये तो आपके फिक्स मार्क्स हैं कि हाँ, कोई 8 नंबर का आएगा, कोई 6 नंबर का आएगा और कोई 5 नंबर का आएगा। तो ये तो आपका कन्फर्म है कि कर लेंगे, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे। नोटिस के बारे में ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। कंपोजिशन वाले पार्ट का तो कोई बच्चा लगभग बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो करते हैं। और राइटिंग पैराग्राफ ये तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी नॉर्मल सा होता है। फिर इसका जो है ये सारे PDF वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, थोड़ा बहुत देख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो आई लाइक, जैसे नॉर्मल सब पूछ ली कि आई लाइक आइसक्रीम, मतलब कि मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ। अब इसका इनडायरेक्ट में क्या होगा, तो ही सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ अभी फिलहाल में, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के आपके कुछ क्वेश्चन पेपर जो आपके ओरिजिनल बोर्ड पेपर हैं 2-4 साल के, मैं उसको भी सेंड कर दे रहा हूँ, उसको भी आप अपने स्तर से देख लेंगे। वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, उससे बाहर की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। पासिंग मार्क्स के लिए हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जाहिर सी बात है आप पहले से पढ़े होंगे, थोड़ी गहराई से पढ़े होंगे, तभी आपके अच्छे मार्क्स वगैरह आएंगे। हालांकि ये सब्जेक्ट जब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान सा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस PDF को, सारी चीज़ों को मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, आप अपने स्तर से पढ़ लेंगे। अभी आपके पास ज़्यादा समय बच नहीं गया है, बहुत कम समय है, ठीक है। अब ये जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो जो आपका कभी अनसीन पैसेज देता है उसी में से पूछ लेता है, कोई उसी में कोई वर्ड रहेगा उसी हिसाब से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसी में से पूछ लेगा, कभी अलग से भी पूछ लेता है। तो जो आप पहले से याद किए होंगे 10th में या फिर 12th में, तो उसी हिसाब से आपका हो जाएगा। इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट में तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग आपको थोड़ा बहुत भी अगर इंग्लिश आता है तो किसी भी बच्चे की इसमें बैक नहीं लगती है। सबका 20 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 25 नंबर ऐसे करके आ जाता है। और जिन बच्चों को इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से आती है उनके 35 नंबर, 40 नंबर आसानी से आ जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। सारी PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दे रहा हूँ और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसका जो पार्ट मैंने फर्स्ट कराया है उसको आप जरूर देख लेंगे। और नोटिस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, उसको भी आप देख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।